हेलो गाइस, आज हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह क्वेश्चन हर एक 2 साल के अंतराल में पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें कथन दिया रहता है एक समकोण त्रिभुज में, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण पर का वर्ग, कर्ण पर का वर्ग 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है। कर्ण पर का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग का बराबर होता है। दो भुजा ए बी और ए सी के योग के बराबर होगा। तो हम लोग गिवन जो दिया था जो लिख लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका कोण ए क्या चाहिए 90 डिग्री है। कोण ए 90 डिग्री है। और हम लोग को जो प्रूफ करना है कुछ छोटी भुजा के बड़ी भुजा के जो योग होता है उसका बराबर होता है, वो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हम लोग कुछ कंट्रैक्शन करेंगे, रचना करेंगे। कंट्रैक्शन हम लोग करेंगे क्या? कंट्रैक्शन करेंगे रचना, हिंदी में बोले तो रचना। रचना करेंगे, एक लैम्ब डालेंगे। क्या चीज़? लैम्ब डालेंगे ए डी पर लैम्ब बी सी। क्या चीज़? बी सी पर लैम्ब डालेंगे। क्या चीज़? एक लैम्ब डालेंगे बी सी पर, जो कि ऐसे गुजरेगा। तो हम लोग कंट्रैक्शन कर लिए। अब प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। प्रूफ इन त्रिभुज ए बी डी एंड त्रिभुज ए बी सी, कोची ए बी डी ये त्रिभुज में चलेंगे, और ए बी सी यानी कि ये छोटका और ये बड़का लेंगे। काची ये त्रिभुज लेंगे और ये बड़का त्रिभुज लेंगे। दोनों को हम लोग पहले समरूप करेंगे। देखेंगे कि क्या चीज़ कोण बी है, जो कोण बी है ये कोण है जो दोनों में आता है। ए बी डी इसमें भी आ गया और ए बी सी इसमें भी आ गया। तो ये कोण क्या कह सकते हैं? दोनों में आया, तो यानी कि कॉमन है या उभयनिष्ठ है। तो हम लोग लिख देंगे कोण बी इज इक्वल टू कोण बी क्या चीज़ है? कॉमन है। कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। दोनों में ये आ गए। और आगे चलते हैं। बी डी ए इज इक्वल टू कुछ बी बी डी ए इज इक्वल टू कोण बी ए सी। ये दोनों कोण को चाहिए 90 डिग्री से बराबर है। बी ए सी दोनों में 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों भी बराबर हो गए। 90 डिग्री है, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ए एंगल समरूपता से, एंगल रूल से, एंगल रूल से। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। एंगल रूप से ये दोनों को जी हो गए त्रिभुज समरूप हो गए। तो हम लोग ये दोनों को ले लेंगे, ए बी लेंगे, इसका भी ये दोनों पहला लेंगे और ये लेंगे। ये दोनों समरूप है तो दोनों को जी होगा बराबर ही हो गए। तो ए बी वटा सी बी इज इक्वल टू कुछ डी बी या बी डी इज इक्वल टू ए बी। सरिया के लिख देंगे बी डी इज इक्वल टू ए बी, क्या कि अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है, इसलिए सरिया के लिख ली। इसको भी सरिया के लिख सकते हैं, इसको और में कौन सी लिख सकते हैं? बी सी लिख सकते। ठीक है, इतना तो समझ ही जाएंगे आप लोग, क्योंकि बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ये दोनों के कौन सी करेंगे, क्रॉस कर देंगे तो गुना कर देंगे, तो ए बी के स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों हो जाएंगे गुना बी सी इंटू बी डी। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल में। इन त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में छोटका और फिर बड़का, ए बी सी में ये छोटका और ये पूरा बड़का, दोनों त्रिभुज में चलेंगे। ए सी डी एंड त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज
ACD और त्रिभुज ABC में, दोनों त्रिभुज में चलेंगे। कोण देखिए C, कोण C है। अब इस कोण C है जो दोनों में क्या चाहिए, उभयनिष्ठ है। कोण C इज इक्वल टू कोण C क्या चीज़ हो गए, कॉमन एंगल हो गए। क्या चीज़, कॉमन एंगल, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है। फिर उसी प्रकार से ABD, ADC 90 डिग्री, ADC इज इक्वल टू कोण BAC दोनों 90 डिग्री है, इसलिए 90 डिग्री से बराबर हो गए। फिर उसी प्रकार दोनों को जब त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज BCA, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो फिर वैसे ही उसी प्रकार ले लेंगे, इसका पहला, इसका पहला, इसका अंतिम, इसका अंतिम। तो AC बटा BC इज इक्वल टू CD और AC, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC के स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। ये क्या चीज़ हो गए, इक्वेशन सेकेंड हो गए। देख रहे हैं आप लोग, तो समझ ही रहे होंगे अच्छा से। दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के अब हम लोग मर्ज कर देंगे, यानी कि दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ लेंगे। चलिए हम दोनों इक्वेशन के जोड़ने के प्रयास करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 करने पर दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ लेते हैं। पहला ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को लिखने के प्रयास करेंगे। दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। AB के स्क्वायर और BC के BC, AB के स्क्वायर और BC BD। पहला इक्वेशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन, AC के स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे, क्या चीज़ हो जाएंगे, AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर, क्या कि दोनों अलग अलग जाति के हैं। इसमें देखिए BC है जो कॉमन है, BC क्या है, कॉमन है, दोनों में है तो कॉमन हो गए। तो BD प्लस CD, तो देखिए BD प्लस CD, BD प्लस CD, BD और CD इस त्रिभुज में चलते हैं और देखने के प्रयास करते हैं। BD और CD ये दोनों हो जाएंगे जो क्या चीज़ के बराबर हो जाएंगे, BC के बराबर हो जाएंगे। दोनों को जोड़ने पर क्या चीज़ होगा, BC हो जाएगा। BD प्लस CD बराबर हम लोग BC लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं, काहे कि दोनों को जोड़ने पर BC ही आता है। उसी प्रकार यहाँ पर दोनों के जोड़ने पर क्या चीज़ आ जाएगा, BC आ जाएगा। ये दोनों के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पर BD प्लस CD इज इक्वल टू क्या चीज़, BC लिख सकते हैं ना, हाँ ज़रूर लिख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BC हो जाएगा। तो यहाँ पर अब BC इंटू BC हो गया तो क्या हो जाएगा, BC के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, BC के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब गाइस प्रूफ हो गया। क्या चीज़ प्रूफ करना था, AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर इज इक्वल टू BC के स्क्वायर, यानी कि छोटी दो भुजाओं के योग बड़ी भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो वही प्रूफ करना था, जो हम लोग प्रूफ के ओर पहुँच गए हैं। तो इसको सरिया के लिख देना है, AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर इज इक्वल टू BC के स्क्वायर। हेंस ये क्या चीज़ हो गया, हेंस प्रूफ। सो गाइस, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लाते रहेंगे। नेक्स्ट मेरा थ्योरम होगा
जो पाइथागोरस के इन्वर्स होगा, पाइथागोरस के विलोम होगा, पाइथागोरस थ्योरम के विलोम होगा। तो चलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अपने नोट डाउन बगल में रखिए, उस पर नोट करते जाइए। यह प्रश्न बोर्ड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सो गाइज, आप लोग इसे ज़रूर याद करें।